आज हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे चैप्टर 6 टेक्स्ट 6 चैप्टर 1 कैंटो 1 ऑफ श्रीमद् भागवतम. A Goswami or the bona fide representative of Sri Vyasdeva must be free from all kinds of vices. The four major vices of Kali Yuga are illicit connection with women, animal slaughter, intoxication, speculative gambling of all sorts. तो जो एक गोस्वामी जी होते हैं वो 4 तरीके के गलत चीज़ों से मुक्त होने चाहिए. हर तरीके से मुक्त होना चाहिए, एक्चुअली हर तरीके के गलत चीज़ों से मुक्त होना चाहिए. बट 4 मेजर जो कलयुग के गलत चीज़ें हैं वो मेंशन किया गया है कि औरतों के साथ में मर्दों का कनेक्शन, बहुत सारे औरतों के साथ बहुत सारे मर्दों का कनेक्शन बनाना, एनिमल्स को मार के खाना या एनिमल स्लॉटर करना, इंटॉक्सिकेशन मदिरा पान करना, स्पेक्यूलेटिव गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग जितने लोग ने पैसे लगाए हैं, जिसको अभी इंडिया में बैन कर दिया गया है, उतने लोगों ने पैसे हारे, उसमें कुछ नहीं मिलता. ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास में रीडिंग लेने आते हैं जो कि 8 लाख 5 लाख इतने सारे पैसे हारते हैं, फिर इनका नशा चलता ही रहता है. गैम्बलिंग वगैरह वो बस लोगों को पैसे हड़पने के लिए, उससे कुछ नहीं होता. A Goswami must be free from all these vices before he can dare sit on the Vyasasana. व्यास पीठ पे या व्यास आसन में बैठने से पहले सारे तरीके के नेगेटिविटी से वो मुक्त होना चाहिए. No one should be allowed to sit on the Vyasasana who is not spotless in character and who is not freed from the above mentioned vices. इसीलिए जया किशोरी जी के ऊपर इतने उंगली उठे थे कि आप व्यास पीठ पे तभी बैठ सकते हो, व्यास आसन पे तभी बैठ सकते हो जब आप हर तरीके के मोह माया से मुक्त हो. आप अगर इसको एज अ प्रोफेशन लेते हो तो व्यास पीठ में बैठना आपके लिए एक सही प्रोफेशन नहीं है. अगर आपको बहुत हाई प्रोफाइल क्या बोलते हैं उसको, कॉस्टली चीज़ों को इस्तेमाल करने का इच्छा है, इस वजह से बात उठा था. क्योंकि यही चीज़ श्रीमद् भागवतम में मेंशन है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम का ही 7 दिन का पाठ करती है, तो उसी में मेंशन है कि व्यास आसन पे वही बैठ सकता है जिनको इन सब चीज़ों से मतलब इच्छा नहीं है. अभी उनका एक्सप्लेनेशन यही था कि वो भले ही उसको यूज़ कर रही हो बट इस चीज़ के प्रति वो ग्रीडी नहीं है. अगर वो चीज़ उनको नहीं भी मिलेगा तब भी चलेगा. लेकिन वापस से और एक इंटरव्यू में उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट क्योंकि वो 7 दिन का भागवतम पे पाठ करने के लिए फेमस है, इसीलिए 2-3 चीज़ें बता रही हूँ. सो लास्ट में उन्होंने ये चीज़ एक इंटरव्यू में भी बोला था कि जब उनको आईफोन चाहिए होता तो चाहिए ही होता है किसी भी हाल में. तो यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी और थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन बन जाती है. एनीवेज, लेकिन ऐसा कैरेक्टर होना सही नहीं है जहाँ पे आपको चीज़ों के प्रति मोह है, चीज़ों को प्राप्त करने की मोह है. ठीक है. सो सबसे बेहतर तो मुझे प्रेमानंद जी महाराज लगते हैं हर किसी से. चित्रलेखा जी भी बहुत अच्छे से बोलती है, बट प्रेमानंद जी महाराज बेस्ट लगते हैं. सो he not only should be freed from all such of vices but must also be versed in all revealed scriptures or in the Vedas. वेद के सारे स्क्रिप्चर्स भी वो पढ़े रहने चाहिए. द पुराणास आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द वेदास. देखो, चैतन्य महाप्रभु के हमने जो एक्सप्लेनेशन को पढ़ा उसमें जैसे चैतन्य महाप्रभु बार बार बोल रहे थे कि हमें वेद पुराण पढ़ना हमारे मति में अगर नहीं है तो हमें अगर उद्धार प्राप्त करना है तो सिर्फ भगवान का नाम करो. बट अगर आपको ज्ञानी पुरुष के जैसा व्यासपीठ में बैठ करके दूसरे लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी है तब तो आपको ये सब चीज़ें जाननी ही पड़ेगी. वेद पूरा पढ़ा रहना चाहिए, आपको पुराण पढ़े रहने चाहिए, हिस्ट्रीज जो कि रामायण और महाभारत है वो पढ़े रहने चाहिए. जो आचार्य और गोस्वामी है उसको इन सारे लिटरेचर सही से पता रहना चाहिए. टू हियर एंड एक्सप्लेन देम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रीडिंग देम. इनको सुनना और एक्सप्लेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वन कैन एस्टिमुलेट the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. Hearing is called Shravana and explaining is called Kirtana. The two processes of Shravana and Kirtana